नमस्कार। अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। आइए विस्तार से बढ़ते हैं। आज खबरों की दुनिया से हटकर कहानी की दुनिया में चलते हैं और आज आपको सुनाएंगे प्रधानमंत्री मोदी के राजनैतिक जीवन पर धमाकेदार, जानदार, शानदार और जबरदस्त कहानी। और ये कहानी मेरी लिखित कहानी है, यानी अशोक कुमार अंज कहानी के लेखक हैं। कहानी का शीर्षक है चाय ले लो चाय। तो इसी कहानी की तरफ आज बढ़ेंगे, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है, जन्म दिवस है। तो इस मौके पर उनके जीवन से संबंधित राजनैतिक जीवन पर आप सुनेंगे जबरदस्त कहानी। चाय ले लो चाय। मोदी के जन्मदिन पर सुने मोदी की कहानी, पीएम मोदी की धमाकेदार कहानी। चाय ले लो चाय। वोट लुटेरा मोदी की शानदार कहानी, वोट चोर की कहानी, वोट लुटेरा की जबरदस्त कहानी। पीएम मोदी स्टोरी, चाय ले लो चाय। लेखक अशोक कुमार अंज, यानी मेरी लिखित कहानी आप सुनेंगे इस कहानी के सिलसिला में। तो सुनिए कहानी अशोक कुमार अंज से। कहानी का शीर्षक है चाय ले लो चाय, जो प्रधानमंत्री मोदी के राजनैतिक जीवन पर आधारित है यह कहानी। तो सुनिए प्रधानमंत्री मोदी की जबरदस्त कहानियों की तरफ आपको सीधे लिए चलते हैं। कर्मवीर की राजगद्दी। चाय ले लो चाय। आइए कहानी का करते हैं शुरुआत। आत्मबल का धनी अकिंचन चाय वाले ने चाय बेचकर दैनंदिनी जरूरतों से जूझते आगे बढ़ा। तब एक एक दिन पहाड़ सा गुजरता था। वैसे में गुदड़ी का लाल कभी सपन में भी नहीं सोचा कि राजगद्दी मिलेगा। वह राजनैतिक माहौल से कोसों दूर, परंतु एक मोड़ आया और चाय सेवक का जीवन नेतागिरी में तब्दील हुआ। फिर साथियों का साथ मिला और जमात बन गई। वही कर्मवीर चाय सेवक एक दिन देश का प्रधान सेवक हुआ। यह देख लोग भौचक रह गए। सत्ता की ताज से गरीबी खिलखिलाकर फूल की तरह खिला और भाग्य का सितारा चमका। प्रारंभिक दौर में उसने बड़नगर स्टेशन पर तथा आते जाते रेलगाड़ी के डिब्बों में चाय बेचने का कारोबार किया। लाचारी भरी जिम्मेवारी ऐसी कि हाथ में चाय का केतली थामे चाय बेचता फिरा कर्मवीर बालक। विद्यालय से स्टेशन और स्टेशन से विद्यालय, छात्र जीवन और चाय धंधा दोनों साथ साथ चला। गर्दिश भरा बालपन चाय वाले के रूप में गुजरा। चाय सेवक स्टेशन पर आवाज लगाता, चाय लो चाय, गर्मा गर्म चाय। चाय प्रेमी बोला, ओ चाय वाले जरा इधर भी चाय लाना। स्टेशन पर चाय सेवक आवाज देता, चाय लो जी चाय, गर्मा गरम चाय, गरम गरम चाय, गर्मा गरम चाय। चाय प्रेमी बोला, जरा एक चाय इधर भी लाना, चाय गर्म है ना। चाय सेवक बोला,
बिल्कुल गर्म। ये रहा आपका चाय, ये रहा आपकी चाय, चाय लो, आ गया चाय। धंधे के बाद वह घर जाता और मां से भोजन मांगता। चाय सेवक बोला, मां, जोरों की भूख लगी, भोजन परोसना। मां बोली, अच्छा, अभी भोजन परोसती। भोजन रूखा सूखा, दाल सब्जी कुछ भी नहीं। चाय सेवक बोला, जो कुछ भी हो चलेगा, पेट तो भर जाएगा ना। मां बोली, ना जाने कब आएगा हमारे अच्छे दिन। उसने मां को भरोसा देते बोला, घबराओ नहीं। उसने मां को भरोसा देते बोला, घबराओ नहीं मां, ये रखो कुछ मुद्रा, मैं चला चाय बेचने। चाय ही मेरा जीवन, चाय ही मेरा सहारा और आगे का रास्ता भी। वैसे में ही अच्छे दिन का सुगबुगाहट हुआ। चाय बेचते बेचते वह बाल स्वयं सेवक बन गया। थोड़ा समय संघ में देते देते वहां रम गया। साहसी बाल सेवक संघ की सेवा में भिड़ गया। चाय भोजन बनाने परोसने से लेकर झाड़ू पोछा साफ सफाई सब उसी के जिम्मे। उसे काम प्रिय था। वह कभी काम से जी चुराता नहीं, बल्कि काम से ही उसे ताकत मिलता था। उसका आत्मबल बड़ा मजबूत। वडनगर से अहमदाबाद के हेडगेवार भवन तक वह चाय सेवक रहा। बेफिक्र वह सबों की सेवा करता था। वह सहनशील, सहज स्वभावी व मिलनसार व्यक्तित्व का धनी। एक दिन उसे सेवा के रूप में एकाएक पार्टी की ओर से राजनैतिक टिकट मिल गया, विधानसभा चुनाव के लिए। ऐसे उसकी किस्मत का पिटारा खुला और उसे नेता बनने का मौका मिला। अचानक चाय सेवक को राजनैतिक राह मिली। यह देख लोग अचंभित रह गए। अवसर सुहाना बनते ही वह सत्ता का सरताज बन सिंहासन पर चमचमाया। तो अभी आप कहानी सुन रहे हैं चाय ले लो चाय, प्रधानमंत्री मोदी के जीवन पर। लेखक हैं अशोक कुमार अंज, जो आपको सुना रहे हैं कहानी। आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। वह बचपन से ही हिम्मती व धैर्यवान था। उसने एक दिन तालाब में स्नान करने गया और तालाब से मगरमच्छ के बच्चे को पकड़ लाया। फिर एकाएक उसका मन घुमा और सन्यासी का रूप धारण कर उसने कंधे में थैला टांगा, चादर ली और निकल गया आध्यात्म की खोज में हिमालय। हिमनग की गोद में उगे हुए फल फूल खाकर तपस्वी जीवन बिताया। परंतु उसके सन्यासी रूप से मां घबरा गई, बहन सहम गई और परिवार परेशान हो गया। उसका जन्म गुजरात राज्य के मेहसना जिला स्थित वडनगर में हुआ। उनके पिता का नाम हीराबेन मोदी, उनके माता का नाम हीराबेन मोदी था। उनके माता का नाम हीराबेन मोदी तथा पिता स्वर्गीय दामोदर दास मूलचंद मोदी थे। अच्छे दिन का उदय होते ही चाय बेचने का सिलसिला अस्त हुआ। खुलकर राजनीतिक जीवन उभरा। उसकी सक्रियता व्यापक रूप लिया और वह राजनीति में माहिर हो गया।
वह जो ठान लेता वही करता। राजनीति में उतरा और उसने कमाल कर दिखाया। प्रारंभिक दौर में ग्रामीण जन बोला, क्या बात है भाई, कुर्ता बंडी झारे हो, चाय सेवा ठप। चाय सेवक पुलकित हो बोला, देखो अब हम नेता बन गए। तन पर सफेद कुर्ता जो ईमानदारी व जिम्मेवारी की प्रतीक। ग्रामीण जन बोला, जय हो नेताजी, चुनाव लड़ो और जीतो। चाय सेवक बोला, जनता मालिक की कृपा हो तो बात जमे। ग्रामीण जन बोला, राजनीति आसान नहीं भाई। तो चाय सेवक बोला, यह प्रारंभिक दौर, आगे आप सबकी मर्जी। चाय सेवक बोला, यह प्रारंभिक दौर, आगे आप सबों की मर्जी। ग्रामीण जन मजाक के लहजे में बोला, उभरते हुए जमीनी नेता को प्रणाम, गरीबों की मजबूत आवाज बनोगे, बहुत खूब। चाय वाले भैया जिंदाबाद। चाय सेवक बोला, चाय छुटी, तन पर चढ़ा कुर्ता, अरे किस्मत जरा हो मेहरबान। ग्रामीण जन सलाह देते, राजनीति के चक्कर में मत पड़ो, कितनों का कुर्ता चेथरा उड़ गया परंतु बर्बादी के सिवा कुछ हासिल ना कर सका। ना इतना इतराओ, ना माथा खपाओ। चाय सेवक बोला, जनप्रतिनिधि तो आप ही लोग बनाएंगे ना। ग्रामीण जन बोला, सब दिग्गजों का चलता, गरीबों का नहीं। वैसे भरोसा रखो, इरादा पर डटे रहो। चाय सेवक बोला, चाय तो बहुत बेची, अब थोड़ी राजनीति भी। उस दौर में किसी ने उसकी हौसला अफजाई किया तो किसी ने मजाक भी उड़ाया। उस दौर में किसी ने उसकी हौसला अफजाई किया तो किसी ने मजाक भी उड़ाया। फिर भी उसके उभार में धार दिखा और उभरते उभरते लोकप्रिय बना। उसने मतदाताओं से जनसंपर्क करते हुए, उम्मीदवार हूं मैं, हमें जिताइए, गरीबों को भी मौका दीजिए, यही गुजारिश। लोग फुसफुसाता, आखिर किस्मत आजमाने मैदान में उतर ही गया, लगता आदमी बड़ा हिम्मती। आदमी बड़ा हिम्मती। चाय सेवक बोला, हमें भी एक अवसर दें, यही आरजू बिनती। लोग फुसफुसाते, उम्मीदवार बहुत ही दमदार और सुयोग्य भी। समर्थक बोला, शायद बाजी मार ले, हवा ऐसी। लोग फुसफुसाते, प्रत्याशी गरीब परंतु कर्मठ, अब की बार चाय वाले। उसने विधानसभा चुनाव लड़ा, विजय हुआ और गरीब का बेटा विधायक बना। तो साहब, आप सुन रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की कहानी, चाय ले लो चाय, कर्मवीर की राजगद्दी। प्रधानमंत्री मोदी के राजनीतिक जीवन पर आधारित कहानी इस वक्त आप सुन रहे हैं। आगे की कड़ी में बढ़ते हैं और कहानी लेखक हैं अशोक कुमार अंज। तो आइए पुनः बढ़ते हैं आगे इसी कहानी की कड़ी में। लोग तारीफ करते हुए, अरे चाय वाले भैया तो विधायक बन गया, उस पर हमें नाज, बहुत मुसीबतों का सामना किया बेचारा, सेवा का प्रतिफल यह जीत, अब तो उसकी किस्मत खुल गई बल्ले बल्ले। चाय प्रेमी ने बाजू वाले दुकानदार से पूछा, चाय वाले की दुकान बंद क्यों है भाई? बाजू वाला दुकानदार बोला, चाय वाले भैया
अब विधायक बन गए। वे यहां नहीं, विधानसभा में मिलेंगे। चाय प्रेमी बोला, चाय सेवक ने तो कमाल कर दिखाया। उसने चाय बेचकर हम सबों की सेवा किया ही, अब विधायक बन क्षेत्र का भी। वह और भी तरक्की करे, यही कामना। उसने प्रदेश में राजधर्म अपनाकर रणनीति को नीति से पिरोया। फिर उसने लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीता तथा सांसद भी बना। तब जाकर अद्भुत ऐतिहासिक सफलता दिल्ली की सिंहासन पर चमक उठा। तब जाकर अद्भुत ऐतिहासिक सफलता दिल्ली की सिंहासन पर चमक उठा। बड़े नसीब से उसे राजगद्दी मिली। होनहार सपूत ने मां पिता के सपनों को साकार किया। उसे देश की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, जो शानदार ही नहीं, जानदार भी। जीत की ऐतिहासिक क्षण से मां बेटे का रोम रोम पुलकित हो उठा। बेटा को प्रधानमंत्री बने देख मां फूले नहीं समाती। बेटा को बारंबार लाड दुलार करती, अघाती नहीं। मां ने कहा, धन्य धन्य हो गए हम, जीवन सफल हो गया, युग युग जियो मेरे लाल। मां ने कहा, धन्य धन्य हो गए हम, जीवन सफल हो गया, युग युग जियो मेरे लाल। सौभाग्यशाली मां ने बेटे को साधारण सेवक से, साधारण चाय सेवक से विधायक बनते देखी ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में भी। ऐसा विराट अवसर बहुत संयोग से मिलता। जो असंभव था वह भी संभव हुआ। समय करवट लिया, भाग पत्ते की आड़ से निकला। ईश्वर दिए तो छप्पर फाड़ कर निर्धनता दौलत शोहरत से भर गया। उसने निश्चय पर चला, ना कभी थका ना हारा, अनवरत लक्ष्य साधना पर अडिग रहा। ऐसे उस गरीब को बड़ा पद हासिल हुआ। वह गरीबों का मसीहा बना। कर्म फल से छलांग मारता हौसला और भी बुलंद हुआ। कठोर कर्म से सिंहासन रूपी रत्न निकला और उसकी बाँछें खिल उठा। हौसला, विश्वास और दृढ़ संकल्प के आगे रोए भी नतमस्तक होता और मंजिल मिल जाती। उसने गरीबी से उठकर इतिहास रचा, जो अद्वितीय है ही काबिले तारीफ भी। पूर्ण बहुमत से सत्ता मिली और गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बना। मोदी भाई प्रधान सेवक बन और देश की सेवा में जुटे। ऐसे बनी दिल्ली में कर्मवीर की राजगद्दी। ऐसे बनी दिल्ली में चाय वाले की राजगद्दी। ऐसे मिली चाय वाले मोदी को दिल्ली में राजगद्दी, क्योंकि मोदी कर्मवीर हैं और अपनी कर्मवीरता के साथ वे सत्ता पर मौजूद हैं। कर्मयोगी दामोदर दास नरेंद्र भाई मोदी की जीत जबरदस्त हुआ ही जिंदाबाद भी। सेवा उनकी सबसे बड़ी पूंजी है। देश समृद्ध होता ही डिजिटल भी। ये कहानी अभी आप सुन रहे थे अशोक कुमार अंज से। अशोक कुमार अंज के लिखित यह कहानी काफी लोकप्रिय है, क्योंकि यह कहानी ऑल इंडिया रेडियो से भी ब्रॉडकास्ट किया जा चुका है, जो काफी लोकप्रिय रहा है। और काफी लोकप्रियता के साथ यह कहानी बहुत ही जोर जोर के साथ सुर्खियों में रहा है।
तो उस कहानी को आज फिर मैं स्वयं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं, क्योंकि आज प्रधानमंत्री मोदी का शुभ जन्म दिवस का दिन है और इस जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी की कहानी आप सुने और प्रधानमंत्री मोदी की मेरी लिखित कहानी आप सुने। चाय वाले की कहानी आप सुने। ये चाय वाले प्रधानमंत्री मोदी बन गए पीएम। कर्मवीर की राजगद्दी आप इस तरह से देखे कहानी में कि चाय ले लो चाय, लेकिन यही चाय ले लो चाय जो जुमला था वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए प्रधानमंत्री के सिंहासन पर कामयाब हो गया और अब लोग कह रहे हैं मोदी मोदी मोदी, पीएम मोदी, कर्मवीर मोदी, कर्मयोगी मोदी, पीएम मोदी, पीएम मोदी, मोदी मोदी मोदी। तो वैसे चाय ले लो चाय जो उनके जुबान पर था वो अब लोगों पर जुबान पर इस कदर परिवर्तित हो गया पीएम मोदी, मोदी 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 के रूप में। तो वैसे ही कहानी आप सुन रहे हैं, जबकि कई तरह का राजनीतिक उठापटक उनके जीवन में समाहित हुआ है, लेकिन फिर भी अपने मजबूत इरादे और आत्मबल के साथ प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अपने राह में अडिग रहे हैं और राह पर बढ़ते चले हैं। तो आप सुन रहे थे मेरी कहानी यानी अशोक कुमार अंज के द्वारा लिखित कहानी कर्मवीर की राजगद्दी, चाय ले लो चाय, जो प्रधानमंत्री मोदी के विशाल राजनैतिक जीवन पर आधारित था, जिसमें उनके जीवन के प्रारंभिक दौर से लेकर के एक विधायक बनने तक के दौर से लेकर के प्रधानमंत्री बनने तक के दौर को उस कहानी में समाहित किया गया था। उनके राजनीतिक जीवन को जो तमाम हालिया बयान था उनके राजनीतिक कैरियर का कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी अपना कैरियर एक चाय वाले से यानी शुरू करते हैं और किस कदर वो शुरू करते हैं और वो अब से चाय वाले का जीवन प्रधानमंत्री मोदी के जीवन के तरह बदल जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये मुकद्दर की सिकंदर की कहानी की तरह की है। जबकि पीएम मोदी कितनी गरीबी हालात से गुजरे वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन ये लोकप्रिय कहानी जो मेरी थी कर्मवीर की राजगद्दी, चाय ले लो चाय, ये मेरी बहुत ही लोकप्रिय कहानी है। इसलिए ये कहानी आकाशवाणी से भी ब्रॉडकास्ट हो चुका है और काफी लोकप्रियता हासिल किया है। तो मेरी कहानी कैसी लगी आप जरूर इस पर अपना कमेंट शेयर कीजिएगा। और आप देख रहे हैं इस कहानी को अंज न्यूज मीडिया के हवाले से और स्वयं मैं इस कहानी को आज आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। तो कहानी के साथ साथ आप अपना कमेंट भी जरूर दीजिएगा कि कहानी आपको कैसी लगी और अंज न्यूज मीडिया को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिएगा और आप बने रहिएगा अंज न्यूज मीडिया के साथ और अंज न्यूज मीडिया के हथौड़ा मार शो के साथ। तो इस वक्त आप देख रहे हैं अंज न्यूज मीडिया का हथौड़ा मार शो। तो इस रिपोर्ट को इस कहानी को यहीं पर समापन देंगे और आपसे हम यहीं पर इस प्रस्तुति को विराम देंगे। नमस्कार, थैंक यू।